Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट देखेंगे और पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको करा दी थी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस को देखने के लिए। तो आज हम पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन देखना है कि बिटवीन जीरोज को हम जीरोज भी कह सकते हैं और हम इसको रूट्स भी कह सकते हैं, एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन सम ऑफ जीरोज हमारा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स का, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो नीचे आएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल्स टू में अगर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट और सी है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन में ए। इसको ये भी कह सकते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन में होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो और हम से ले सकते हैं सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी कभी सम ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो कितना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए। ये फॉर्मूलेज हैं हमारे। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आगे देखते हैं क्या कह रखा है इन्होंने। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोज क्या हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जब 2 होती है डिग्री तो उसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही जीरोज होंगे उसके। तो हमने क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा अगर कर लिया तो उससे पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये या और क्या कर सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा बीटा क्या है हमारे ये, तो अल्फा बीटा रूट्स है ना, जीरोज है ना, तो सम ऑफ जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने लैंग्वेज में बता रखा है, ये मैंने मैथमेटिकली बता रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो जब भी कभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछेगा, आने के लिए पूछेगा, तो उसमें क्या दे रखा होगा, या तो जीरोस दे रखे होंगे या फिर क्या दे रखा होगा, या फिर पूरा कंप्लीट सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा। यहां पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्वेश्चन है थोड़ा देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में आप ये बताया है कि पूछा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और ये क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि जो रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ी थी वो वेरीफाई करके दिखाना है कि वो सही है, राइट है या रॉन्ग है, ये बताना है हमें। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 दे रखे हैं। इनमें एक ही मेथड करना है। कैसे करेंगे इसको थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। ये यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पहले सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय एफ एक्स। तो जो पॉलिनोमियल दे रखा था हमने उसको एफ एक्स से डिनोट कर लिया। एफ एक्स से कर लो, जी एक्स से कर लो, पी एक्स से कर लो, किसी से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स से कर लो, कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो मैंने बताया था कि अच्छा, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टर्स कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे करते हैं इस पॉलिनोमियल से। तो मैंने कहा कि पहले फैक्टर्स तो आपको पता होगा, 9th में आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ जो नंबर होता है और ये नंबर होता है, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, 1 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, यहाँ पर 8 आ गई।
अब यहाँ पर क्या है, ये 2 है, तो ये जो 2 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए या ऐड करके आना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है लास्ट वाला साइन। ये अगर माइनस का है तो ये वाली डिजिट माइनस करके आनी चाहिए, और ये प्लस का है तो ये वाले डिजिट क्या आनी चाहिए, प्लस करके आनी चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स हमें सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 8, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि माइनस का लगा हुआ है, तो इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइन से कुछ नहीं देखना हमें। तो ऐसे नंबर कौन सा हो गया, एक तो 4 हो गया, एक 2 हो गया। तो 4 2 से कितना 8 आ गया, और 4 में से 2 माइनस से तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा यहाँ से। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह लिख दिया मैंने 4 माइनस 2x और माइनस 8, और फिर क्या कर दिया मैंने, माइनस की ब्रैकेट के भाई क्या देखा है, माइनस दे रखा है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x और माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन ले लो, कितना 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा यहाँ पर, x माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो यहाँ से ले लो x माइनस 4 ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस 2, तो x प्लस 2 अलग ब्रैकेट में लिख दिया गया। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। फॉर जीरोज एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अगर हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 0 ले दी हमने। तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0 आ गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लिया हमने इसके इक्वल भी 0 ले लिया, और इसके इक्वल भी क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो x माइनस 4, तो माइनस 4 इधर 4 माइनस का है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो किससे जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये 2 प्लस का है, इधर इधर किसका जाएगा, माइनस का, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। तो ये सो द जीरोज ऑफ एफ एक्स आर 4 एंड माइनस 2। जो x की वैल्यू होती है, जो पॉलिनोमियल को हम जो सॉल्व करते हैं, अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारे क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। तो सो द जीरोज ऑफ एफ एक्स आर 4 एंड माइनस 2। तो फर्स्ट जीरो क्या है हमारा, f4, और सेकंड जीरो क्या है हमारा, माइनस 2 है। तो इसको वेरीफाई करके दिखाना है। हमें वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमें लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, तो सम करना है इनका। तो 4 प्लस माइनस 2 का माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 लिखेंगे, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2/1 लिखो, मतलब नीचे 2 लिख दो ऐसे ही। वेरीफाई करके धारा रिलेशन क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस पहले हुआ, तो कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें देखो रहा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा, माइनस 2। विद साइन लेते हैं, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, माइनस 2 है, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1 दे रखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे -2 अपॉन में 1, और माइनस क्या चल रहा है, ये वाला पहले से चल रहा है माइनस, ये वाला, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, +2 अपॉन 1। तो ये भी 2 अपॉन 1 और ये भी हमारा 2 अपॉन 1 का मतलब कितना, 2 हो जाएगा। ये भी 2 और ये भी 2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो 4 है, एक जीरो माइनस 2 है हमारा, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना करें, तो 4 2 जाएगा कितना, -8 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी, तो कांस्टेंट टर्म ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था, 1 था, तो 1 हमने लिख दिया। कांस्टेंट टर्म कितनी थी, जिसमें एक्स ना हो वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो ये -8 है ना ये, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गई। तो कांस्टेंट टर्म कितनी लिख ली हमने यहाँ पर, -8 लिख लिया। तो -8 अपॉन 1 कितना, -8 हो गया। तो यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8। तो हमने ये देखा कि हमने सम ऑफ जीरोज इस तरह से किया, और हमने इससे रिलेशन को देखा, तो हमें क्या कहते हैं, वेरीफाई हो गया यहाँ से, क्योंकि इक्वल आ रहा है दोनों से। ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। 6x स्क्वायर -3 -7x देखा, लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिवाइडेड बाय f(x) रखा है, f(x) ही कर लिया हमने। तो क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में 6 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ये 7 है तो ये प्लस करके आना चाहिए, माइनस करके, ये माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। तो 7 आना चाहिए माइनस करके, और मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 18। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई 18 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कौन से हो जाएंगे, 9 और 2 हो जाएंगे। 9 2 18 और 9 - 2 कितना, 7 हो जाएगा। यहाँ कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया पूरा, तो कितना आ गया हमारा, 2x - 3 और 3x + 1 आ गया। ओके, तो हम पहले जैसे मैंने किया था, पहले भी फॉर जीरोज मैंने किया था, तो फॉर जीरोज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर जीरोज लिखेंगे तो करेंगे यहाँ से f(x) कितना करेंगे, 0 करेंगे। तो ये f(x) क्या है हमारा, ये वाला आया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो 2x - 3 3x + 1 = 0 हो गया। ये भी 0 के इक्वल हो गया, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो 2x - 3 = 0, तो x इक्वल कितना जाएगा, तो 3 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 डिवाइड में, नीचे डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 3/2 हो गया। यहाँ पे x = कितना आ गया, +1 है, इधर -1 आ जाएगा, और 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x = कितना आ गया, -1/3। तो जीरोज कितने आ गए यहाँ पर, जीरोज आ गए हमारे 3/2 और -1/3 आ गए। तो हमें लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ f(x) आर, सो द जीरोज ऑफ f(x) आर 3/2 एंड -1/3।
3/2 एंड -1/3 हो गया। अब इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना, 3/2 -1/3। अरे दोनों को ऐड करना है ना, सम करना है ना, सम करना है, लेकिन ये किसका है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो 3/2 अब ये क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हम तो ऐड ही कर रहे थे ना। अरे इसको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 3/2 होगा, और प्लस लिखोगे यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा, -1/3 आ जाएगा। तो तुम ऐड कर रहे हो ना तुम तो, लेकिन ये तो माइनस का है, तो क्या कर देगा, ये तो माइनस कर देगा इसको। तो 3/2 -1/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3/2 1/3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 7/6 आ गया। तो वेरीफाई करना है। तो बेसिस सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारा इसमें, तो एक्स कितना -7 था हमारा, तो माइनस कितना, +7/6 आ गया। तो यहाँ भी 7/6 और यहाँ भी कितना हमारा 7/6 आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो प्रोडक्ट कर लो, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 कर लो, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। इनका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या हमारी -3 दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना रखा है, 6 दे रखा है। तो 3 से कट कर लो, 3 बन जाती है 3 6, तो -1/2 आ गया। तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4u² + 8u दे रखा है। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय fx, देन fx नहीं fu कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, fu, क्योंकि इसमें क्या कहेगा, u दे रखा है, तो fu कहेंगे। अगर y दे रखा होता तो fy कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो अंदर वही वेरिएबल लगते हैं जो वेरिएबल दे रखा होता है पॉलिनोमियल में। तो fu इक्वल टू क्या रखा है, 4u² + 8u दे रखा है। 4u कॉमन ले लिया यहाँ से, फैक्टर करेंगे ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही, मतलब पूरी ax² + bx + c तो बन नहीं रही, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, इसको फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे, 2 टर्म्स रखी है ओनली। तो क्या करेंगे, 4u कॉमन करेंगे, तो 4u कॉमन आएगा, कितना बचेगा, यहाँ से u बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना u + 2 आ गया। फॉर जीरोज लिखेंगे, तो फॉर जीरोज क्या हो जाएगा, fx = 0 रखेंगे, तो कितना आएगा, 4u u + 2 = 0, तो u = 0 हो जाएगा, और u + 2 = 0 हो जाएगा, तो u = कितना, -2 हो गया। सो द जीरोज ऑफ fu आर 0 एंड -2। तो इसके कितने आ गए हमारे, 0 एंड -2 आ गए। सम ऑफ जीरोज करेंगे, वेरीफाई करना है ना हमें, तो ये तो वेरीफाई देखो, वेरीफाई अगर हमें जीरोस पूछे होते, रूट्स पूछे होते, तो यहीं तक करते बस केवल, लेकिन वेरीफाई करके दिखाना है, तो वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 - 2 = -2 आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², माइनस दे रखा पहले से, कोफिशिएंट ऑफ u दे रखा 8 अपॉन में 4, कितना -2 आ गया, -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी हो गया, वेरीफाई हो गया। अब ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो क्या दे रखा है, 0 × -2, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², 0/4 कितना, 0। तो 0 के अपॉन में अगर न्यूमेटर में 0 होता है तो 0 आंसर आता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 अगर हुआ तो क्या होता है, वो अनडिफाइंड। जैसे हमने कहा कि कोई भी नंबर हो, यहाँ पर मैंने कहा x का मतलब कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अपॉन में 0 हो जाए तो इसका मतलब है अनडिफाइंड। क्या आता है इसका, अनडिफाइंड वैल्यू आती है। और 0/0 हो जाए तो ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। ये आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में, 12th में पढ़ेंगे आगे जाकर के, ठीक है। फिफ्थ में क्या दे रखा है, t² - 15। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय ft, देन ft = t² - 15। तो t² माइनस कितना, अच्छा मैंने ये यहाँ से एक ये फैक्टर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b, और मल्टीप्लाई में a - b होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ t² है -15 है, 15 तो स्क्वायर किसी का है नहीं, तो हमने क्या लिख लिया इसको, 15 को, 15 किसी का स्क्वायर तो है नहीं ना, तो 15 से क्या ले लिया, तो हमने ले लिया √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो 2² हो गया हमारे पास, और बीच में क्या है, माइनस। तो जब भी कभी 2² हो और बीच में माइनस से रखा हो तो क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये जाएगा हमारा t + √15 और t - √15 हो गया। तो फॉर जीरो लिखेंगे, ft = 0 लिखेंगे, क्योंकि ft मान t में है ना हमारा पॉलिनोमियल में लिए। तो t + √5, t - कितना √5 इक्वल टू कितना, 0। तो अब इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, दोनों को 0 के क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो हम ये लिखेंगे t इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, -15 आ जाएगा एक तो, और t इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बेक में कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना, -15 और √15, और t इक्वल टू आएगा √15 आ जाएगा। सो द जीरोज ऑफ ft आर -√15 एंड √15, एक प्लस में है एक माइनस में दे रखा है। सम ऑफ जीरोज लिखेंगे यहाँ पर, तो सम ऑफ जीरोज लिखेंगे तो कितना आएगा, तो -√15 + √15 इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² कितना आएगा, -0 पर कितना, 0 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पर क्या लिखने से रह गया, यहाँ पर लिखना रह गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होगा, तो -√15 मल्टीप्लाई √15 कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अरे जब
एक्स की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स करो तो कितना एक्स आ जाता है इक्वल टू, अब इसे वेरीफाई करके दिखाना है। अरे सही है, तो क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका टी स्क्वायर का, तो टी का कोफिशिएंट कितना 1 दे रखा है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ऊपर, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी इसमें, कांस्टेंट टर्म है हमारी इसमें -15 कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म लिख देंगे हम यहाँ पर। तो कांस्टेंट टर्म कितना हो गया -15 हो गया, तो बन रहा तो कितना गया -15 आ गया। तो यहाँ भी और यहाँ भी क्या हो गया, तो ये हो गया वेरीफाई हो गया हमारा ये। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये क्या दे रखे हैं इन्होंने, ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। जीरोज दे रखे होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें सम ऑफ जीरोज करना पड़ता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पहले से दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना -1 दे रखा है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं क्या दे रखा है। तो 1/4 -1 रहेगा, तो हमने ले लिया लेट एल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ। हमने कहा कि एक जो पॉलिनोमियल होगा वो एफ का, उसका अल्फा बीटा क्या मान लिया हमने, रूट मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, रूट कह दो जीरोज कह दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अच्छा ये क्या है हमारा सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 हो गया, और -1 क्या प्रोडक्ट था तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -1 हो गया। ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इंटू -1 हो गया। एफ एक्स कितना होगा हमारा पॉलिनोमियल, मैंने बताया था आपको, क्या पॉलिनोमियल बताया था, मैंने बताया था कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो x² माइनस तो अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, तो 1/4 एक्स लिख दिया गया, अल्फा बीटा कितना -1 आ गया, तो x² माइनस x/4 और माइनस कितना बना गया यहाँ पर, ये प्लस माइनस कितना -1 आ जाएगा। अब या तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, या तो क्या कर देते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, या क्या कर देते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 4x², 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। या हम इसको एक तरह से और कर सकते हैं, जैसे बुक्स में बताया गया है, हम जब भी कभी हम ये लिखते हैं f(x) को, तो यहाँ k लिख लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा होता है। k क्या है ये पता चलेगा, k क्या है हमारा यहाँ पर, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/4, तो मैंने 1/4 लिख लिया गया इसकी जगह x लिख लिया गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा -1, तो मैंने -1 लिख दिया यहाँ पर। अच्छा k तो रह गया, k लिख दिया हमने यहाँ पर, इक्वल टू में k आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब क्या करते हैं, k इसलिए लिया गया यहाँ पर, k तभी लेते हैं जब सम ऑफ जीरोज फ्रैक्शन में दे रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फ्रैक्शन में दे रखा हो, तभी हम क्या लेते हैं k लेते हैं। अगर ये नहीं दे रखा तो हम k नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, फिर तो हम इस तरह से करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये यहाँ पर इसलिए k लिया है क्योंकि हम k की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हैं, और कुछ भी पुट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बनाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को 4 से, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 4 ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x² माइनस x और माइनस कितना 4 हो जाएगा। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, k की वैल्यू कितनी दी मैंने 4, तो यहाँ लिखेंगे 4k इक्वल टू 4, फॉर k इक्वल टू कितना 4, k इक्वल टू 4 पर क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा हमारा। तो ये भी सही है और ये भी हमारा सही दे रखा है, ठीक है। तो f(x) कितना आ गया हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज f(x) इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। इससे कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड भी ऐसे ही है, स्क्वायर रूट 2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है यहाँ पर, इसको अल्फा बीटा क्या कहते हैं जीरोज मान लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सम ऑफ जीरोज दे रखा है √2, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3, ये गिवन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज कितना √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 1/3 दे रखा है। इसको इस तरह से करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही बात हो जाएगी। यहाँ भी कितना करेंगे, यहाँ भी कितना इतना जाएगा, यहाँ भी हम k लेट कर सकते थे, इसको फिर 3 से कर सकते थे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे, यहाँ से कर लेंगे, इसको आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है बस केवल, और कुछ नहीं। हमें पता ही है पहले से कि x जो पॉलिनोमियल होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जो जैसे मैंने ये बताया था, इसको इस तरह से भी जैसे मैंने ये बताया है, इसको भी सेकंड क्वेश्चन को भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दे रखा है।
0√5 दे रखा है, थर्ड वाला हमारा दे रखा है 0√5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें के लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल एफ एक्स, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दे रखा है, इसको √5 दे रखा है। तो एफ एक्स कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पुट कर अल्फा प्लस बीटा कितना 0, तो 0 पुट करना तो 0 जाएगा पूरा, तो √5 बचेगा, तो एक्स प्लस कितना आ गया √5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ फिफ्थ वाला करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है। लेट अल्फा एंड बीटा जीरोज मान लिए यहाँ से, अल्फा बीटा माइनस 1/4 हो गया, अल्फा बीटा कितना 1/4 हो गया। एफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल बीटा। यहाँ से इसको करते सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करते कितना गया 4x 4x। ये हम इसको इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था, अभी भी मैंने बताया है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। हम ये ले सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, एल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो के ऐसे लिख दिया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x/4 आ गया और प्लस 1/4 आ गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है ना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। तो तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से यहाँ भी करोगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम 4 से यहाँ करोगे तो कितना, ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना x आ जाएगा, और प्लस 4 से 4 निकालेंगे तो कट जाएगा तो कितना बना जाएगा। फिर लिखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर के इक्वल टू 4, फॉर के इक्वल टू 4 पर ये क्या गया पॉलीनोमियल आ गया। तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कभी आप किसी बुक में देखो और कहो कि ये कैसे हो गया हमारा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन से एनसीईआरटी के मैंने 1 to 1 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब इनके कल की जो क्लास होगी इसके जीरोस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, एमएल अग्रवाल के हो सकते हैं, आरडी शर्मा के हो सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल के होंगे क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो भी होंगे। लेकिन होंगे किसके, केवल ओनली वो होंगे जीरोज वाले क्वेश्चंस, जिसमें जीरोज फाइंड करना होगा या जीरोज के बिहाफ पर क्वेश्चंस दे रखे होंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।